भाई गजब हरियाणा मीडिया चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ना राम राम। और फिलहाल मेरे साथ हरियाणा के दो वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक साइड है संजय शर्मा जी, सबसे पहले स्वागत है जी। नमस्कार जी, नमस्कार आपको भी नमस्कार। और एक साइड है सुधीर जाखड़ जी। आपके सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल। तो करनाल लोकसभा सीट आज के टाइम में हरियाणा की सबसे हॉट सीट बन चुकी है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री यहां से बीजेपी के प्रत्याशी और चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। काफी सारा विरोध भी खट्टर जी का होने लग रहा है, लेकिन फिलहाल का माहौल जान लेते हैं। क्या कुछ फिलहाल चला हुआ संजय शर्मा जी, बताओ एक बार थोड़ा सा। नहीं, अभी तक की तो स्थिति कुल मिला के ये है कि बीजेपी, एनसीपी प्लस इंडियन नेशनल लोकदल बिल्कुल और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, तीनों के बीच मुकाबला है। बिल्कुल। पर ये जो त्रिकोणीय मुकाबला है, इसमें भी पेच है। बिल्कुल। जिस तरह से टिकट देने में पेच था, रोज आप खबरें चला रहे थे, हम भी चला रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। कि कल टिकट आ जाएंगी, पेच फंस गया। बिल्कुल बिल्कुल। इस त्रिकोणीय मुकाबले में भी पेच है। बिल्कुल। पेच क्या है वो मैं बड़ा क्लियर सा बता देता हूँ। बिल्कुल। तमाम विरोधों के बावजूद मनोहर लाल खट्टर करनाल लोकसभा में नंबर 1 की स्थिति पे बने हुए हैं। बिल्कुल। तमाम समर्थन मिलने के बावजूद किसान बीजेपी का विरोध कर रहा है, बिल्कुल। सरपंच बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, कर्मचारी बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, बावजूद इसके मनोहर लाल खट्टर नंबर 1 पे बने हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस को किसान समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस को सरपंच समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस को कर्मचारी, बेरोजगार, युवा समर्थन कर रहे हैं। उसके बावजूद दिव्यांशु बुद्धि राजा से चुनाव नहीं उठ रहा। इन दोनों के बीच में बड़ा चेहरा है एनसीपी और इंडियन नेशनल लोकदल का साझा उम्मीदवार मराठा वीरेंद्र वर्मा। बिल्कुल। उनकी जो चुपचाप कैंपेनिंग चल रही है ना, उनका जो तजुर्बा है, उनकी जो टीम है, और साथ में जुड़ गई चौधरी अभय सिंह चौटाला की सक्रिय टीम, बिल्कुल बिल्कुल। उससे वो मुकाबले में, न केवल मुकाबले में आ गए, बल्कि मनोहर लाल खट्टर के सामने मजबूती के साथ खड़े हो। बिल्कुल। अब अभी तक का जो लब्बो लबाब है कि कांग्रेस का चुनाव क्यों नहीं उठ रहा, बिल्कुल, उसके पीछे कारण है कांग्रेस के कुछ बड़े नेता भी नाराज है, जो ये प्रत्याशी उतारा गया है, वो अंदर खाते नाराज हैं। बिल्कुल। ओपनली इसलिए नहीं बोल रहे कि निकट भविष्य में बहुत नज़दीक है विधानसभा का चुनाव और कोई भी आला कमान से पंगा लेने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल। अब वो समर्थन की बात तो है, भाई हमारी पार्टी का है, बिल्कुल, पर मराठा ने जो चिंगारी फेंक दी है, उससे पहले ये चिंगारी कांग्रेस की तरफ से भी थी। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस के कई नेता ये बोल चुके हैं कि करनाल ने ऐसा क्या कर दिया कि यहाँ से कांग्रेस भी भारी भेजती रही है, बिल्कुल, और बीजेपी भी भारी भेजती रही है। बिल्कुल। मराठा वीरेंद्र वर्मा पिछले 20, 22, 25 वर्षों से नॉर्थ हरियाणा का मुद्दा उठाए हुए थे। बिल्कुल। हालांकि इसमें वो सफल नहीं हुए, लेकिन ये जो उनका मुद्दा है लोकल और बाहरी, बिल्कुल, अब इसको जो है ग्रामीण इलाकों में लोग समझने लगे हैं। 2 टीम में उन्हें मिल गई, उनकी पर्सनल टीम और अभय सिंह चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल की सक्रिय टीम। अब ये पहुंच गया है त्रिकोणीय मुकाबले में। लेकिन ये सप्ताह दोनों दलों के लिए बड़ा अहम है। मराठा वीरेंद्र वर्मा की टीम यदि प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच जाती है तो मुकाबले में रहेंगे मराठा वीरेंद्र वर्मा, और यदि दिव्यांशु बुद्धि राजा, क्योंकि अभी तक उन्हें यह समझ में नहीं आया कि कांग्रेस का ऐसा कौन सा नेता है जो उसके लिए वोटों के अंबार खोल सकता है, इलाके का ज्ञान नहीं है। वो चाहता है कि मैं किसी तरह से इलाका तो कवर कर लूं, लेकिन कर नहीं पा रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अपने आप में, और दूसरा ये कि करनाल में अन्य लोकसभाओं से अलग सिस्टम है। यहाँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जलवा नहीं है, बिल्कुल, यहाँ चेहरों का जलवा है। रोहतक की बात करें तो वहाँ चुनाव बिल्कुल अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। करनाल के माफिक चुनाव है कुरुक्षेत्र में, वहां भी त्रिकोणीय मुकाबला है। बिल्कुल बिल्कुल। हिसार की हम बात करें, चुनाव बिल्कुल अलग है। भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करें, वहाँ चुनाव बिल्कुल अलग है। सिरसा की बात करें, हिसार की बात करें, गुड़गांव की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, अम्बाला की बात करें, वहाँ चुनाव डिफरेंट है। यहाँ जो चुनाव है, यहाँ मनोहर लाल खट्टर का सीधा सीधा मुकाबला कौन करेगा वो ये सप्ताह बताएगा। अब तक क्या चला हुआ? अब तक मैंने बताया ना, अब तक जो है कि दिव्यांशु बुद्धि राजा भारी होने के कारण
और चुनावी ज्ञान ना होने के कारण किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, कौन उसके लिए सही सारथी, रथ का सही सारथी, यानी अर्जुन का रथ चला रहे थे भगवान श्री कृष्ण और वो सही दिशा में ले जा रहे थे। अभी तक दिव्यांशु बुद्धि राजा को करनाल लोकसभा में ऐसा सारथी मेरे हिसाब से नहीं मिला है कि जो उनके रथ को सही दिशा में ले जाए, और वो जो सही दिशा है वो निशाना बीजेपी को तहस नहस कर दे। लेकिन तमाम विरोधों के बावजूद आज भी बीजेपी मनोहर लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा नंबर 1 की स्थिति पे बने हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सुधीर जी, जैसे अभी एक टैगलाइन चली हुई है मराठा जी की, लोकल वर्सेस बाहरी, क्या मतलब है, एक बार लोगों को थोड़ा समझाओगे इसका? साधारण भाषा में इसका मतलब है, जैसे हम कॉलेज में कई बार प्रिंसिपल या हॉस्टल के वार्डन एक स्पेशल गाइडलाइंस जारी करते हैं कि आउटसाइडर, भाई हमारे कॉलेज में आउटसाइडर आते हैं, माहौल खराब करके चले जाते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में आउटसाइडर लड़के आते हैं जो इस स्कूल में पढ़ते नहीं है, जिनका इस कॉलेज में एडमिशन नहीं है, माहौल खराब करके चले जाते हैं। ऐसा ही मुद्दा मराठा वीरेंद्र वर्मा ने बनाया है कि यहाँ दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों ने बाहर के उम्मीदवारों को यहाँ से चुनावी मैदान में खड़ा किया है और दोनों ही एक जाति के खड़े हैं इत्तेफाक से। तो ये लोकल के साथ साथ जिस तरीके से हरियाणा में जो राजनीति होती थी, अभी जो पीछे सिनेरियो हम देख रहे हैं, जाट नॉन जाट करने की बीजेपी ने हर संभव उनकी तरफ से प्रयास हुआ, लेकिन अब करनाल में मामला दूसरा बन गया है। यहाँ अब मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ये इलेक्शन अगर मराठा वीरेंद्र वर्मा की टीम में दम हो, उनका प्रचार उन्होंने तेज किया, लोगों को वो समझाने में सफल हुए, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा पंजाबी और नॉन पंजाबी भी बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें देर नहीं लगती। मतलब करनाल के लोकल चुनाव जो है ना, चुनाव कभी समीकरणों से नहीं जीते जाते, बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव भावनाओं से जीते जाते हैं। अब वो इस भावना को हर वोटर तक पहुंचा पाए, अपने इस मैसेज को, उसमें कितना सफल हो पाते हैं तो बाद की बात है, लेकिन चुनाव उठवाने के लिए कई बार मुद्दे भी मैटर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात क्या है कि कांग्रेस ने जब लिस्ट जारी की और उसमें जो करनाल से दिव्यांशु बुद्धि राजा को मैदान में उतारा, तो एकदम जो कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, जो न्यूट्रल है लेकिन विकल्प के तौर पर बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस में विकल्प देखते हैं और कांग्रेस को मजबूत मानते हुए सोच रहे थे कि कांग्रेस उम्मीदवार को वोट देंगे, उन लोगों में एकदम वो ना डिमोरलाइज हो गए, निराश हो गए। तो निराश होने की वजह से उधर से इनेलो ने मराठा वीरेंद्र वर्मा को समर्थन कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो अब कंफ्यूज हो गए, वो अब पसोपेश की स्थिति में है, वो अब फैसला नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वोट वो भी नहीं खराब करना चाहते। देखो दो ही वोट है, बीजेपी को जिताने वाली, बीजेपी को हराने वाली। जो हराने वाली वोट बैंक है वो डिसाइड नहीं कर पा रही है कि बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर को करनाल लोकसभा से कांग्रेस का उम्मीदवार हरा सकता है या फिर एनसीपी नेल्लो के गठबंधन के उम्मीदवार मराठा वीरेंद्र वर्मा हरा सकते हैं। इसलिए वो ना माहौल देखेंगे। मराठा वीरेंद्र वर्मा ने अपना जिस तरीके का उसका एक अलग चुनाव प्रचार का एक ये कहते हैं कि वो जलवा दिखाते हैं, एकदम माहौल दिखाते हैं, अगर वो दिखा पाए तो उनका चुनाव उठ जाएगा, और बुद्धि राजा दिखा पाया तो कांग्रेस का चुनाव उठ जाएगा। लेकिन फिलहाल जो आज है 11 मई, 11 मई को आज के टाइम इन सब से आगे मनोहर लाल खट्टर है। अब इन्होंने वोटरों ने डिसाइड कर लिया कि ये खट्टर को हरा सकता है, तो फिर फाइट जो है दो उम्मीदवारों में, वीरेंद्र की या मनोहर लाल खट्टर की रहेगी या दिवांशु और खट्टर की रहेगी? अभी तो त्रिकोणीय मुकाबला है। अभी जो विपक्षी जो उम्मीदवार हैं दोनों, जो बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ खड़े हैं, उनमें कोई टक्कर नहीं है, वो दोनों न्यूट्रली चल रहे हैं। दोनों का प्रचार स्लो स्टडी विन द रेस वाली पोजीशन में ही है अभी, हालांकि 10-12 दिन बचे हैं, अब तक तो तूफान खड़ा होना था प्रचार का। लेकिन अब वोटर इसलिए भी कंफ्यूज हैं कि वो देखना चाहते हैं। देखिए हर लोकसभा में आमतौर पे होता नहीं ऐसा, लोकसभा सेंटिमेंट्स पे चलती है, लेकिन यहाँ मुद्दा पेंच जो है दूसरा फंस गया। यहाँ बाहरियों का मुद्दा फंस गया, यहाँ के लोकल कैंडिडेट को किसी पार्टी ने, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में हमने सर्वे किए, कुछ लोग दिव्यांशु के ऊपर आरोप लगाते हैं ये पंजाब से बच्चों को लेके आया, यहाँ का कोई भी युवा इनके साथ नहीं है। देखिए ये थापिया तो मार के सोचता है कि उसकी वो इस तरीके का, जैसे सिद्धू मूसेवाला की फैन फॉलोइंग है, उनकी तो फैन फॉलोइंग है, वो थापी मारता अच्छा लगता था, लोग हुटिंग करते थे। ये सोच रहा है कि मैं अपने भाषण से या थापी मारने से उन वोटरों को आकर्षित कर लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो वोटर तब आकर्षित होंगे तब उनको दम लगेगा। आप एक ही बात से क्यों नहीं समझ जाते कि वो केवल पूरे लोकसभा में 3-4 ही नेता जो हैं, वो भी जो विधानसभा के टिकट का
दावेदार खुद को मानते हैं, उनको लेके उनके हाथों में खेल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए उसका प्रचार, उससे जो और लीडर भी तो है ना, जो और एज के, अब वो एक दो युवा नेता को पकड़ के घूम रहा है, उससे उसका चुनाव नहीं उठ रहा। बाकी जो सीनियर लीडर हैं, जिन्होंने चुनाव लड़े हैं, जो पेट रखते हैं, जो स्थानीय भी हैं, जिस हल्के से वो टिकट मांगते हैं, वो दिव्यांशु बुद्धि राजा से नाराज है। आप ये बताओ, एक सीधी सीधी सी बात है, अब जैसे नाराजगी इसमें कुछ छिपा हुआ भी नहीं है, मैं मुख्य बता देता हूं। बीजेपी को परसेंटेज के हिसाब से जाट, मुस्लिम, सरदार तो सीधे तो और राजपूत हराने का मन बना चुके हैं, लेकिन अब राजपूतों के मन में भी क्या आ गई है, करनाल लोकसभा के, अगर वीरेंद्र राठौर का नाम टिकट की लिस्ट के लिए अखबारों में ना उछलता या टीवी चैनल्स पे पट्टी ना चलती कि वो भी दावेदार हैं, उनको भी टिकट मिल सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं, उनमें हलचल नहीं होनी थी। जब आदमी को आप ये दिखा दो कि हमारी जाति के नेता को एमपी का टिकट मिल सकता है, मिल सकता है, एक भावनाएं जो है उद्वेलित होती हैं, और फिर टिकट ना मिले तो वो फिर हरास हो जाती है, फिर वो नुकसान की तरफ बढ़ती हैं। और कांग्रेस में ऐसा ही हुआ है, वीरेंद्र राठौर को टिकट मिल जाती तो ऐसा नहीं होना था कि वो तो पक्ष में बढ़ना था। अब वो बीजेपी से तो नाराज है ही, वो कांग्रेस से भी नाराज हो गए। एक बड़ा फैक्टर है, राजपूत समाज बहुत बड़ा अच्छा जनाधार है, उनका 2-3 विधानसभा सीटों पे बड़ा वोट बैंक है, तो इसलिए ये चुनाव जो है पूरा कंफ्यूजन में हो गया, और मतदाता अब 2-4 दिन में देखेगा इनका जलवा जो दिखा पाया, जो अपने चुनाव को उठा पाया। मनोहर लाल खट्टर असंध विधानसभा में जब गए थे, उनका 3-4 गांव है जहाँ पे विरोध हुआ था, और जिन गांव में विरोध हुआ ना, उसी गांव में दिव्यांशु का अच्छा स्वागत हुआ, और वो उन्हीं गांव को चूज करता है जिनमें पंजाब भी जाता है। क्या कहना चाहोगे? देखिए, पंजाबियों की तो बात ऐसी है, पंजाबी वोट बैंक की, आज के जो समीकरण है, कल क्या बदल जाए कुछ नहीं पता। आज जो पंजाबियों की वोट है, आप लगा लो, मेरे हिसाब से ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम भी जोड़ दिए जाएं तो आप 2.25 लाख आप लगा लो, वो भी ज्यादा, जिस तरीके के पता चलता है। 2 ही मुख्य कंस्टिट्यूएंसीज में है वो, पानीपत शहरी और करनाल शहरी, और बाकी तो कस्बों में हल्की फुल्की होती है, वो सभी जातियों की हर जगह होती है। उनकी वोटिंग परसेंटेज बहुत कम होती है, बावजूद उसके, चलो वोटिंग परसेंट तो जितनी भी होती है वो तो एक रेशियो है, अनुपात है, वो पंजाबी वोट 20% आज के टाइम बस मुश्किल से। और दूसरी बात, मजेदार बात आप सुन लो, पंजाबी नेता हैं पानीपत में भी जो टिकट मांगते हैं कांग्रेस से, बीजेपी से। ऐसे कांग्रेस की हम बात करें, क्योंकि दिव्यांशु बुद्धि राजा का आपने जिक्र किया, जो करनाल और पानीपत के जो टिकट के दावेदार जो पंजाबी नेता हैं कांग्रेस में, वो क्यों चाहेंगे कि ये 32 साल 33 साल का ये लड़का ज्यादा वोट ले जाए? भाई अगर चुनाव हार गया वो खट्टर के मुकाबले, जो लोकसभा की टिकट लेके आ सकता है, कल को वो विधानसभा में भी लेके आ सकता है, वो कल को पानीपत से भी दावा ठोक सकता है, करनाल से भी दावा ठोक सकता है, ये जो बड़ा मैटर करता है। और दूसरी बात, ब्राह्मणों की बात कर लें, कुलदीप शर्मा हालांकि कांग्रेस में, लेकिन कुलदीप शर्मा को भी टिकट नहीं मिले, ये ब्राह्मण सीट होती थी, इसको डाइवर्ट करके ऐसा बना दिया ये पंजाबी सीट है। तो ये देहात में मुद्दा बनने में देर नहीं लग सकती, ऐसे जिस तरीके की लोगों की बातें सर्वे में हम देख पा रहे हैं, ऐसा सामने आ रहा है। और कोई भी नेता क्यों चाहेगा कांग्रेस का? कांग्रेस के ही नेता इसको समर्थन इतना खुल के नहीं देंगे, क्योंकि ये राजनीति है साहब, यहाँ हर चीज जो है ध्यान में देखते हैं, यहाँ भावनाएं नहीं चलती। लोगों के अंदर तो भावनाएं सेट करते हैं, नैरेटिव सेट करते हैं, लेकिन जब राजनीति होती है ना, जहाँ टिकटों की, आगे के समीकरण, भविष्य की दावेदारी, वो सब गुणा भाग देख के ही बात होती है। बाकी संजय शर्मा जी बताएं। शर्मा जी, कुछ लोग दिव्यांशु बुद्धि राजा को डम्मी कैंडिडेट मान रहे हैं, बोल रहे हैं खट्टर के सामने एक डम्मी कैंडिडेट पेश कर दिया जिससे खट्टर जी आसानी से जीत सकते हैं। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि उनके डम्मी कैंडिडेट होने में किसी को कोई शंका या शक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। थोड़ा सा अतीत में चलते हैं। मनोहर लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा को जब बीजेपी ने अपना लोकसभा का प्रत्याशी बना करके चुनावी मैदान में उतारा, बिल्कुल, तो करनाल लोकसभा में यह था कि कांग्रेस अति मजबूत कैंडिडेट करनाल में देगी। बिल्कुल बिल्कुल। 3 नाम सामने आए। पहला नाम गठबंधन के तौर पे, इंडिया गठबंधन के तौर पे मराठा वीरेंद्र वर्मा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये शोर आपने भी सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कि मनोहर लाल खट्टर का यदि कोई सशक्त तरीके से फ्रंट फुट पर कोई मुकाबला करेगा तो वो करेगा मराठा वीरेंद्र वर्मा। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा मजबूत नाम आया, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हमारे गरोंडा से नेता हैं और इलाके में बड़े सक्रिय हैं, और उनका अपनी एक टीम है, अपना एक वोट बैंक है, मजबूत वोट बैंक है, भाई वीरेंद्र राठौर। तीसरा नाम आया पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा के पुत्र चाणक्य शर्मा।
अब पहले 2 नाम पर करनाल लोकसभा की जनता ये विश्वास जमाए बैठी थी कि भाई या तो मराठा वीरेंद्र वर्मा को टिकट मिलेगा या वीरेंद्र राठौर को टिकट मिलेगा। जाखड़ साहब क्या मैं गलत हूं? बिल्कुल जो पूरी चर्चा मजबूत यही थे, मजबूत यही थे। तो वहां बीजेपी भी अपना जो उस समय का प्रचार प्रसार है उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं तक सीमित कर दिया था। हलकों की बैठक, क्लस्टर की बैठक, जोन की बैठक, मतलब फैलाव नहीं किया था कि कांग्रेस किसको चुनावी मैदान में उतारती है। मैं जाखड़ साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि करनाल लोकसभा में 2 ही प्रकार का मतदाता है, एक बीजेपी के खिलाफ और एक बीजेपी के पक्ष में। अब किसान विरोध कर रहा है, सरपंच विरोध कर रहा है, कर्मचारी विरोध कर रहा है, बेरोजगार विरोध कर रहा है, बावजूद इसके वो नंबर 1 पर है। नंबर 1 पर है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब वो मुकाबला कौन करे? उस नाराज वोट बैंक को कौन संभाले? 2 ही व्यक्ति संभाल सकते थे, मराठा वीरेंद्र वर्मा और वीरेंद्र सिंह राठौर, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरी 37 अगर सुनो, मराठा को टिकट दी जाती तो वो तो छोड़ दो। आज जाखड़ साहब भी बैठे हैं, आपका भी अपना एक्सपीरियंस है, मेरा भी है। आज चुनाव किसी और दौर में होता। आज के इस विश्लेषण में मैं कम से कम ये कहने की स्थिति में होता कि कौन सा कैंडिडेट कितने लाख वोटों से जीत रहा है। मैं बिल्कुल श्योरली कहता हूं। एक बात और कह देता हूं, ये सम्मानित दर्शक हमारे सुन रहे हैं, भाई अपनी राय जरूर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ये भी कड़वा सच है कि 2019 के चुनाव में संजय भाटिया 6.5 लाख वोटों से, मतलब एक तरफा चुनाव था, वो जीत करके लोकसभा में गए थे। आज वो स्थिति नहीं है। मनोहर लाल खट्टर जी इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं कर रहे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। पर हाँ, आज के दिन कल क्या होगा वो मराठा जी का चुनाव बताएगा, दिव्यांशु भाई का चुनाव बताएगा। पर आज के दिन ओवरऑल मनोहर लाल खट्टर पहले नंबर पर हैं। ये सप्ताह बड़ा अहम है। मतदाता सोच रहे हैं कि खट्टर साहब के मुकाबले में यदि आ गए मनोहर लाल मराठा जी, तो चुपचाप सारा मत जो खिलाफ है वो मराठा जी पे जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और यदि दिव्यांशु का चुनाव गेन कर गया, अब वो कौन सी युक्ति अपनाएंगे, कौन सी रणनीति अपनाएंगे, उनके दिलो दिमाग में उनके जो सलाहकार हैं कौन सा प्लान है, वो हम भी देखेंगे, आप भी देखोगे और सम्मानित जनता भी देखेगी। पर आज के दिन जैसा माहौल 1-1.5 महीना पहले था कि कांग्रेस का मजबूत कैंडिडेट आएगा और फिर चुनाव एक तरफा होगा, इस बात में कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ी है, ऐसा मेरा आकलन है। जाखड़ जी कितने सहमत हैं? बिल्कुल ऐसा मेरा आकलन। बिल्कुल। अच्छा, लोकल भी 2 हैं, एक बीएसपी के इंद्रजीत सिंह है और एक मराठा वीरेंद्र जी है। जब लोकल की बात आती है उनको चुनावी वो भी नहीं है ना, बिल्कुल अनुभव नहीं है। वो है देश में मराठा वीरेंद्र वर्मा ने अपने जीवन में 6-7 चुनाव आ रहे हैं, लेकिन हमेशा नेक टू नेक फाइट में आ रहा है। वो बंदा कभी 4-5वें नंबर की लड़ाई पे नहीं आ रहा। वो नेक टू नेक, उसकी एक टीम है, उसका एक तजुर्बा है। दिव्यांशु बुद्धि राजा का क्या है कि उसने मैं रोकूंगा। अब जो मराठा को लाभ मिल रहा है, मैंने पहले भी कहा, इंडियन नेशनल लोकदल की हजारों कार्यकर्ताओं की मजबूत टीम, और दूसरा सबसे बड़े फैक्टर जो है, जहां निगाहें अभी तक नहीं जा रही, मेरी कम से कम गई हैं, अतीत, थोड़ा सा अतीत में जाओ, पूरे हरियाणा की पद यात्रा चौधरी अभय सिंह चौटाला ने पूरे हरियाणा में निकाली है, ताजा ताजा, और उसके साथ साथ सर्वे था, और एकमात्र करनाल जिले को लेकर के नेता ने आवाज उठाई थी दूरदृष्टि को देखते हुए कि मनोहर लाल खट्टर को यदि हराना है तो सभी को एक साझा उम्मीदवार उतारना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है, समझदारों के लिए बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने नाम रखा था कि यदि मराठा वीरेंद्र वर्मा को कांग्रेस चुनावी मैदान में उतारती है तो फिर इंडियन नेशनल लोकदल अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी, उसका समर्थन करेगी, सहयोग करेगी। ये एक सुलझा हुआ नेता दूरदृष्टि को देखते हुए बोल सकता है। मतलब मनोहर लाल खट्टर उनकी नजर में उस दिन भी कमजोर नहीं था, भले ही इतना सब कुछ खिलाफ हो, और आज भी कमजोर नहीं है, लेकिन वो अपने वचन पे रहे और उन्होंने मराठा वीरेंद्र वर्मा को इंडियन
इंडिया गठबंधन से टिकट कटने के बावजूद अपना समर्थन दिया और पूरी टीम उनके साथ लगा दी। जाखड़ जी, क्या ये ऐसे ही हुआ था? देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सुप्रीमो कि इतनी बड़ी बात कहना कि उनके विरोधी दल की टिकट से भी अगर मराठा वीरेंद्र वर्मा, मतलब कांग्रेस की टिकट से भी अगर मराठा वीरेंद्र वर्मा आते हैं तो मैं उम्मीदवार ही नहीं खड़ा करूंगा। उम्मीदवार नहीं खड़ा दूसरी बात, अभय चौटाला ने कहा कि मराठा वीरेंद्र वर्मा किसी की टिकट से आ जाए तब भी मैं इसकी बराबर में चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि यानी कि वीरेंद्र वर्मा एक ब्रांड हुआ ना। उनका जो आकलन है, उन्होंने भी देखा होगा ना कि एक व्यक्ति पिछले 20, 22, 25 वर्षों से पूरा परिवार जनता के बीच में है। उनकी बिरादरी का भी वोट बैंक कम नहीं है, जाट का भी वोट बैंक कम नहीं है, जाट समाज का, ठीक है ना, अपने आप में सशक्त है, मजबूत है। सिख समुदाय का और जाट समुदाय का मिला करके एक बड़ा वोट बैंक होता है, करीब करीब 3.25 लाख। 3.25 लाख वोट बैंक किसी भी लोकसभा चुनाव में मिनटों में उथल पुथल करने में सक्षम है। बिल्कुल। कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे भाई हुड्डा की साठगांठ है खट्टर जी के साथ, इसलिए ये डमी कैंडिडेट बुद्धि राजा करनाल लोकसभा सीट से उतारा गया ताकि आसानी से पूर्व मुख्यमंत्री सीट ये जीत सके। देखिए, राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, और जो बातें चलती हैं तो कहीं ना कहीं उनमें सच्चाई की गुंजाइश होती है, तभी ऐसा कुछ होता है। अभय सिंह चौटाला 6 महीने पहले इसका बुद्धि राजा का आज तक किसी ने नाम नहीं सुना था। जब इसको टिकट दी गई, जब लोगों को पता लगा कोई बुद्धि राजा है, इससे पहले इसका कोई नाम निशान नहीं था। कोई नाम निशान नहीं था, हम भी नहीं जानते थे, हम तो पत्रकार हैं, इसी फील्ड में रहते हैं। लेकिन आप ये देखिए, अभय सिंह चौटाला ने बयान दिया कि आप लोग देख लेना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा खट्टर मनोहर लाल खट्टर के सामने कमजोर उम्मीदवार को उतारेगा, और कहीं ना कहीं कमजोर उम्मीदवार उतरा भी है। बिल्कुल। तो राजनीति है साहब, सेटिंग है, क्या है, कुछ भी हो सकता है, गुंजाइश है कहीं, तभी बातें चलती हैं। बिल्कुल। अब लास्ट में बता दो कौन जीत रहा है आपके हिसाब से? अब अभी देखिए, जीतने वाली बात यह है, टक्कर में बता दो कौन। बिल्कुल निष्पक्षता के साथ। ना मेरा संबंध मराठा वीरेंद्र वर्मा जी से, बिल्कुल, ना मेरी कोई मुलाकात पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से है, बिल्कुल, और ना मेरा कोई लगाव दिव्यांशु बुद्धि राजा जी से। बिल्कुल। आज तक की जो स्थिति है, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया कि त्रिकोणीय मुकाबले में भी पेंच है, पूरा मैंने डिटेल में बताया। बिल्कुल। अब जनता जनार्दन जिसकी उम्मीदें थी टिकट मिलने से पहले, देखो वो कहीं ना कहीं टूटी है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब वो शांत बैठ करके, बिल्कुल चुप्पी साध करके देख रहा है कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है। यदि मराठा वीरेंद्र वर्मा की नीति, रणनीति, प्लानिंग और जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए अपने चुनावी रथ को वो आगे ले आए, तो डेफिनेटली नो डाउट, नो इफ बट, ये जनता जो विरोध में है बीजेपी के, ये मराठा वीरेंद्र वर्मा के साथ जाएगी, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और यदि मैंने पहले कहा कि फिलहाल दिव्यांशु जी का जो रथ का सारथी है, पता नहीं कौन है, अर्जुन तो मतलब कृष्ण तो नहीं है, भगवान श्री कृष्ण से बड़ा सारथी नहीं। अगर उन्हें सारथी कोई, उनकी देखो किस्मत भी बहुत बड़ी बात है, भाग्य भी बहुत बड़ी बात है। यदि उन्हें सारथी मिल गया बढ़िया, कोई आप जैसा पत्रकार सुलझा हुआ, आपकी टीआरपी सिस्टम है, आप इलाके में रहते हो, या जाखड़ भाई जैसा, तो फिर वो मनोहर लाल जी के सामने खड़े हो जाएंगे, आमने सामने का मुकाबला। जनता का काम है टकाटक। दो ही प्रकार की वोट है, मैं जाखड़ जी की बात से उसी वक्त सहमत हूं, एग्री हूं। दो ही प्रकार का मतदाता है, और वो मतदाता फिलहाल खामोश है। यदि टिकट आती दो परिवारों में, मराठा वीरेंद्र वर्मा और वीरेंद्र राठौर, तो पत्रकार मुद्दे फिर आप करनाल का चुनाव देखते, कोई हॉट वोट सीट रहनी ही नहीं थी। अब हॉट सीट अब भी नहीं है। ये सप्ताह दोनों के लिए, मराठा वीरेंद्र वर्मा और दिव्यांशु बुद्धि राजा, दोनों के लिए चुनाव के दिनों में पत्रकार मुद्दे दो बातें आती हैं जो मैंने देखी है। एक शब्द है कत्ल की रात, यानी मतदान से पहले की रात, वहां चुनाव की उल्टा पलटी होती है। और एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है हरियाणा में देसी भाषा में कि कोई भी चुनाव रेत की दीवार होता है।
वो रेत से दीवार बनती जाती है, प्रत्याशी खुश होता रहते हैं। बिल्कुल लेकिन जब पूर्वा पछुआ, देखा ना कल कितनी आंधी तूफान आया, बिल्कुल तो इस सप्ताह में ये रेत की दीवार किसकी बनेगी और किसकी ढहेगी, मुकाबला तो डेफिनेटली आमने सामने का होगा, बिल्कुल तिकोणिया नहीं रहने वाला, ये मेरा एक्सपीरियंस है। बिल्कुल पर मुकाबला मनोहर लाल खट्टर के साथ होगा, ये कड़वी सच्चाई है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सुधीर जी, जैसे जनरल वोटर हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी से नाखुश है, और वो वोट वीरेंद्र मराठा को जाएंगे या दिवांशु को जाएंगे? देखिए, दो ही वोट हैं, बता चुके हैं, बीजेपी को जिताने वाली, बीजेपी को हराने वाली। जो हराने वाली वोट है ना, वो तो कंफ्यूज्ड होगी। करनाल लोकसभा में वो वोट कंफ्यूज है कि हमें वोट नहीं खराब करनी है, वोट वही है, बिल्कुल मतलब निर्णायक भी वही है और वो कंफ्यूज हैं फिलहाल। वो वोट भी नहीं खराब करना चाहेंगे। उनके लिए पार्टी मैटर नहीं करती कि यहाँ कांग्रेस है या एनसीपी नेल्लो है, क्या है, या बहुजन समाज पार्टी। उनको तो ये मतलब है कि बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर को कौन हराएगा। जो उनको हराता दिख गया वो एक तरफा, मतलब पलटी मारने में वो मिनट नहीं लगाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, जैसे हम लगातार सर्वे करने लगे, लहर वीर होते हम हैं, लगातार सर्वे करते हैं, जैसे ही हम SC/BC कास्ट में जाते हैं तो लोग बोलते हैं भाई मनोहर लाल खट्टर ने लास्ट साल में बहुत सारी गरीब बच्चों को नौकरी दे दी, जिसके कारण अब दोबारा से वोटरों का रुझान बीजेपी की तरफ है। आपको क्या लगता है? देखिए, जिसको बीजेपी पसंद है उसको उनकी नीतियां भी पसंद है, उनके काम भी पसंद है, और जिनको बीजेपी से एलर्जी है, नहीं पसंद है, उनके पास भी मुद्दे बहुत हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनको भी उनके पास अलग परेशानियों की चिट्ठे हैं, बिल्कुल उनके पास अनेक समस्या, अनेक मुद्दे हैं। ये मैटर नहीं है, यहाँ तो मैटर दो ही है, जिताना और हराना। हराने वाले कंफ्यूज हो गए, जीतने वाला जो जिताना चाहते हैं जिसको, वो तो टारगेट रहा ही नहीं। उनको तो मनोहर लाल खट्टर या बीजेपी या कमल फूल या मोदी ये दिखता है। फिलहाल नरेंद्र मोदी का तो फैक्टर है नहीं इस लोकसभा चुनाव में, तो आप भी देख रहे हो। नहीं, लोग बोलते हैं, जब हम सर्वे करते हैं ना, बोलते हैं हम खट्टर जी को वोट दे रहे हैं, हम तो मोदी जी को वोट दे रहे हैं। ऐसे नहीं कर सकते। बिल्कुल। हाँ, देखिए, जो कांग्रेस का परंपरागत वोट है, बिल्कुल वो कांग्रेस पे जा रहा है, नो डाउट बढ़ के जा रहा है, बिल्कुल। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल 2019 के चुनाव के मुकाबले बढ़ के जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। करनाल में मोदी जी बड़ा नाम है, बड़े नेता हैं, हर दल के जो राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, 10 साल राज किया जो बड़े हैं। बिल्कुल। करनाल की बात यह है कि तमाम विरोधों के बावजूद मनोहर लाल खट्टर का नंबर 1 की स्थिति पे बना रहना अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी का चेहरा बाद में काम आएगा, वो अभी नंबर 1 पे हैं। बात यह है कि करनाल के चुनाव में जो नाराज मतदाता है वो विकल्प के तौर पर मराठा वीरेंद्र वर्मा को देख रहा है अपना भविष्य, या दिव्यांशु को। बिल्कुल। अब दिव्यांशु का अभी तक का चुनाव ना उठना ये भी इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है बिल्कुल कि जनता ने इस टिकट पर नाराजगी जताई है। बिल्कुल बिल्कुल। तभी जाकर के आज मराठा वीरेंद्र वर्मा का नाम चला है। अदरवाइज चुनाव था करनाल में जैसे सभी लोकसभा सीटों पर है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल। जाखड़ जी, आप कितने सहमत हैं? बिल्कुल, ये टिकट वितरण, टिकट की लिस्ट आते ही ना, उसके बाद समीकरण बदल गया। करनाल का समीकरण बदला है, और जो आज भी आधे से ज्यादा चुनाव का समय जा चुका है, मुश्किल से कितने दिन बचे हैं? 13-14 दिन बचे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो 13-14 दिन में ये सप्ताह जो प्रत्याशी इन दोनों में से, अच्छा इन दोनों में भी मैं बड़े साफ कर दूं, बिल्कुल कांग्रेस को 2 और प्रत्याशी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो आम जनता को तो शायद ना दिखें, पर पत्रकार को तो दृष्टि से देखना पड़ता है। बिल्कुल। जो 2 जेजेपी बीएसपी, देवेंद्र कादियान और इंद्रजीत सिंह, सरदार इंद्रजीत सिंह, बिल्कुल। इन दोनों के पास छोटा मोटा वोट बैंक नहीं आ रहा, बिल्कुल। अच्छा खासा वोट बैंक आ रहा है। और वो अच्छा खासा वोट बैंक ऐसा ना हो कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचा दे, और ये बात जनता देख ले। जनता में भी एक से एक बड़ा विश्लेषक है, एक से एक बड़ा रणनीतिकार है, सब पढ़े लिखे हैं, खासकर करनाल पानीपत लोकसभा में। और फिर यदि मराठा वीरेंद्र वर्मा का नारा लोकल और बाहरी, दिव्यांशु बुद्धि राजा का चुनाव ना उठना, बिल्कुल, फिर आमने सामने की टक्कर होगी मराठा वीरेंद्र वर्मा और मनोहर लाल खट्टर की। फिर चुनाव में क्या होगा ये भविष्य के क्रम में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भी फिलहाल
आप लोगों ने दोनों के विचार सुन लिए। अब आप कमेंट करके जरूर बताएं आपके हिसाब से कौन जीतेगा करनाल का रण। फिलहाल आप इस वीडियो ने शेयर करियो। जय हिंद जय भारत। नमस्कार।